साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता इलेक्शन ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात होगी कर्नाटक विधानसभा की। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव साल 2023 के मध्याह्न यानी 10 मई को होना है। 13 तारीख को नतीजे आएंगे। 13 मई के नतीजे के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कितने समय के लिए बनेगा, किस तरीके से बैलेंस होकर बनेगा। ये तमाम कवायदों पे आज की चर्चा रहने वाली है। इस समय जब चुनाव सिर पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरशिप कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस के तरफ से भी लगातार वहां चुनाव प्रचार किए जा रहे हों। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार वहां सिंगल रह जाएगी या रिपीट करेगी, क्योंकि साल 2018 में 104 सीटों के साथ 78 सीटों वाली कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था बीजेपी ने। तो उसने इस तरीके से सोचा कि वहां सत्ता और सत्ता के समीकरण को बदले जाए। लिंगायत वोटर्स कर्नाटक में उनकी बड़ी भूमिका है। येदियुरप्पा को हटा के अब बसवराज मुंबई यानी वो भी लिंगायतों पे जब कवायद चली है, लिंगायतों पे लगातार दाव लगा रही है सारी पार्टियां। ऐसे में एक लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन पकड़ते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि उनका कोई वजूद नहीं। अगर वजूद नहीं है तो पार्टी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? पूर्व मुख्यमंत्री है। कई बातें अलग हैं, अलग रास्ता दिखाते हैं। बीजेपी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है कर्नाटक चुनाव को लेके, लेकिन ये समझ के ये बात सता रही है उसे कि क्या सत्ता बच पाएगी। वहीं कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा को लेके इतनी उत्साहित रही और कर्नाटक में इतनी उत्साहित है, उसे पूरी तरह से तय है कि वो मुख्यमंत्री बनाएगी अपना। उसने बड़े अरमान पाल लिए हैं कि अब अगले 5 साल क्या सिचुएशन रहनी है कांग्रेस की, किस तरीके से वो सत्ता को सिस्टमेटिक ले आएगी। कांग्रेस के कई नेताओं में, लोगों में होड़ भी मची है इस तरीके से मुख्यमंत्री। जबकि कर्नाटक से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भरोसा है कि कर्नाटक में सरकार बनेगी, तो उनकी भी अपनी मेहनत है। जरा इन चीजों से हट के आते हैं। कर्नाटक का चुनाव सही मायने में बिल्कुल अलग है। 224 सीटें कर्नाटक विधानसभा में है जहाँ चुनाव हो रही है, चुनावों की सरगर्मियां हैं। कर्नाटक के विधानसभा से ये एक नया मैसेज जाएगा कि साल 2024 में मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। तमाम जिस तरीके का चुनाव प्रचार का इवेंट होता है, तमाम पार्टीज करती रहती है, उसी तरीके से बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी उतनी उत्साहित नहीं है। उसे शायद कहीं ना कहीं लगता है कि हम सत्ता के बाहर जा सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इतनी उत्सुक है कि पूछिए, उसके हौसले बुलंद हैं। खास करके तब जब अभी कुछ ही महीने पहले हिमाचल में उसने अपनी सरकार बनाई है। कांग्रेस और भाजपा के चूहे बिल्ली के खेल में 2-4 राज्य ऐसे देश के हैं जहां एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आती है, जैसे हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक। हालांकि अपवाद रहा उत्तराखंड। इस बार उत्तराखंड में बीजेपी ने रिपीट भी किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी बचती है वहां सत्ता के लिए, सत्ता लायक बचती है, या कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। दोनों के लिए चुनौतियां बराबर हैं। कांग्रेस को शायद संजीवनी मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी को 2024 का रास्ता मिल जाएगा जीतने के बाद। लेकिन हमारा काम है आप तक सही जानकारी मुहैया कराना, न पक्ष न विपक्ष, तटस्थ रह के आपके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढना, वो ले आना। हमारी पत्रकारिता अनवरत चले। साथियों, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। हमें सपोर्ट करें, हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करें। सखा सारथी संरक्षक के तौर पे हमारी सारी वीडियो को थैंक्स जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।